घर और किचन एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक होम मेकर अपनी क्रिएटिविटी, लव, केयर, प्लेजेंट मूड और गुड बिहेवियर के थ्रू अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करती है। और यही मैनेजमेंट अगर कम पैसों और सलीके से हो तो ये एक औरत का हुनर या स्किल कहलाता है। और अगर आप अपने घर और किचन को किफायत शारी, सलीके, लगन और मोहब्बत के साथ वेल ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रखते हैं और वो भी जस्ट इन 5 मिनट्स, देन दैट कुड बी मोर प्रेजवर्दी, कमेंडेबल एंड एडमायरेबल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जो मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन में अडॉप्ट करती हूँ। और ये सिंपल सी हैबिट्स इतनी फंक्शनल और प्रैक्टिकल हैं कि आप इनको फॉलो करके खुद को मेंटली रिलैक्स और काम फील करेंगी। सो टू बी वेरी प्रोडक्टिव, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स बिगिन विद माई हैबिट नंबर 1। वीक में एक दफ़ा मैं डीप डस्टिंग ज़रूर करती हूँ। क्योंकि हम होम मेकर्स ऑफ कोर्स मल्टीटास्कर होती हैं, हमें एक टाइम में बहुत सारे काम निपटाने होते हैं, तो डस्टिंग एक ऐसा काम है जो डेली बेसिस पर ही होता है और इसकी डीप डस्टिंग डेली बेसिस पर इम्पॉसिबल है। सो वीक में एक दिन मैंने डेडिकेटेडली डीप डस्टिंग के लिए रखा हुआ होता है और उसमें मैं जितना भी फर्नीचर है उसको अच्छे तरीके से डस्टिंग करती हूँ। लाइक फर्नीचर की बैक साइड्स, लेग्स वगैरह और जो कार्विंग होती है ना फर्नीचर पे, बारीकी का जो काम होता है, उसको भी एक हफ्ते में एक दफ़ा मैं ज़रूर अच्छे तरीके से साफ करती हूँ। अच्छा, ये जो वाज मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर जो प्लांटर या बंच है ना, ये ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल नहीं है। ये मैंने रोड साइड से ना एक बंच तोड़ लिया था और उसको मैंने एज इट इज़ इस वाज के अंदर रख दिया था। शुरू में तो ये बिल्कुल ग्रीन थे, आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई होकर ना इस कलर के हो गए और ये ड्राई होने के बाद बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेने की ज़रूरत नहीं रहती। तो घर के किसी एक वाज में ना आप इस तरह से ओरिजिनल बंच लगा के देखें, ये बहुत प्यारा भी लगता है और जीरो कॉस्ट में आपके फ्लावर्स मिल जाते हैं। मूविंग टू माय नेक्स्ट हैबिट, और ये हैबिट मेरी बहुत पुरानी है, इसको मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ और इसको फॉलो करके मैं मेंटली बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। और वो ये है कि मैं लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट हमेशा बनाकर फ्रिज और फ्रीजर में रखती हूँ। अब क्योंकि थोड़ी ठंड आ गई है तो मैं फ्रीजर में भी रखना स्टार्ट कर दिया है, अदरवाइज मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही बनाती थी। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ना मैं एक पाव ले आती हूँ और उनको ग्राइंड करके रख लेती हूँ। एक तो मैं जार में फ्रिज में रख लेती हूँ डेली यूज के लिए और थोड़ा सा मैं ना स्टोर करने के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ, इस तरह से आइस क्यूब्स में। क्योंकि जब हमारा ये काम हुआ होता है ना तो हमारा किचन टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है और हमें कुकिंग करना इतना बर्डनाइज या मुश्किल नहीं लग रहा होता। तो मेरी हमेशा से आदत है कि मैं ये पेस्ट ज़रूर फ्रिज और फ्रीज़र में बनाकर रखती हूँ। मुझे अब इसकी इतनी आदत हो गई है कि जब मेरा पेस्ट नहीं बना हुआ होता ना तो मुझे इरिटेशन होती रहती है। मुझे होता है कि बस जल्दी से मुझे फ्री टाइम मिले और मैं ये पेस्ट बनाकर रख लूँ। और ये क्यूब्स 3 से 4 मैं खाने में डाल लेती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी के मुझे कितना रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये क्यूब्स मैं आपको दिखा रही हूँ लेकिन फ्रिज में मेरे पास जार के अंदर भी ना मेल्टेड फॉर्म में मैंने इस पेस्ट को रखा हुआ है। अच्छा, अगर आपकी ये हैबिट नहीं है ना तो इसे अपनी हैबिट बनाएं, आप लिटरली मेंटली बहुत फ्री फील करेंगी खुद को। बस एक दिन के लिए आपने थोड़ा टाइम निकालना है, आगे फिर 10-15 दिन आपके बड़े रिलैक्स गुजरते हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, इट्स वेरी सिंपल येट फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल। मैंने अपने वॉशरूम्स के अंदर ना एक छोटे जार के अंदर वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट डाल के रखा हुआ होता है। ये बड़ा हैंडी रहता है। जब भी आपने वॉशरूम का बेसिन या इसकी सराउंडिंग को साफ करना हो तो आप छोटे जार को यूज करें इंस्टेड कि आप बड़ा वाला जार लेकर आएं। कई दफा ऐसा होता है कि डिटर्जेंट अवेलेबल ना होने की वजह से ना हमारी क्लीनिंग रह जाती है, तो अगर आपने यहीं पे एक छोटा जार रखा हुआ होगा ना तो आप बड़ी आसानी से इनको डेली बेसिस पर साफ भी कर सकेंगे। तो जब भी हम शावर या वुजू वगैरह के लिए आते हैं ना और यहीं पर डिटर्जेंट और स्पंज अवेलेबल हो तो हमारी क्लीनिंग काफ़ी कन्वीनियंट रह जाती है। अदरवाइज किसी दूसरी जगह या दूसरे वॉशरूम से डिटर्जेंट लाने के चक्कर में ना हमारी क्लीनिंग भी अधूरी रह जाती है। तो जब भी मुझे कोई स्पेयर जार नजर आता है ना मैं उसे वॉश करके उसके अंदर डिटर्जेंट डालकर वॉशरूम में रख लेती हूँ। ऑन द मूव टू माई नेक्स्ट हैबिट, आजकल मटर का सीजन है और जब भी मेरे पास टाइम होता है ना मैं मटर लाकर इन्हें छील कर फ्रीजर में रख देती हूँ। इस तरह करने से ये होता है कि जब हमारे पास टाइम नहीं होता या अर्जेंट कुकिंग करनी होती है तो हम ऑलरेडी हाफ डन काम फ्रीजर से निकालते हैं और कुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड टाइम पे हमें सब्जी नहीं मंगवानी पड़ती या खुद बाजार नहीं जाना पड़ता, तो फ्रीजर में जो हमने चीज रखी हुई होती है ना उसे निकाल के पकाना काफी आसान रहता है। इसी तरह मैंने अपने स्पेयर टाइम में ना ये कोफ्ते भी बना के रखे हुए होते हैं, तो जब मुझे कुछ पकाने की समझ नहीं आ रही होती या बाजार जाकर सब्जी लाने को मेरा दिल नहीं करता तो मैं बस फ्रीजर से ये चीजें निकाल के ना इसे पका लेती हूँ। इसी तरह ये जो जिप लॉक बैग में आपको रेड कलर के क्यूब्स नजर आ रहे हैं, ये टोमेटो के क्यूब्स हैं, प्यूरी है एक्चुअली, इसे मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था। तो ये भी मुझे जब भी मैंने मसाला या शोरबा बनाना हो ना तो मुझे इंस्टेंट बहुत काम आते हैं।
सो एट द टाइम ऑफ कुकिंग मुझे टमाटर ग्राइंड नहीं करने पड़ते, ऑलरेडी मैंने इनको ग्राइंड करके प्यूरी बना के फ्रीज करके रखा हुआ है। तो इस तरह के जब छोटे छोटे काम हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने स्पेयर टाइम में करके रखे हुए होते हैं ना, तो हम मेंटली बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और जब भी कोई अर्जेंट कुकिंग या अपने लेजी डेज में जब हमारा कुकिंग को दिल नहीं कर रहा होता, तो हम ये फ्रीज की हुई सब्जियां निकाल कर ना आराम से अपना खाना पका सकते हैं। और ये जो मटर वगैरह छील कर फ्रीज करने का काम है ना, ये तो आप कोई भी सीरियल कोई ड्रामा देखते देखते भी छील कर फ्रीज करके रख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अगर ड्रामा या सीरियल वगैरह कोई देखना हो तो मैं बिल्कुल टाइम को जाया नहीं करती, मैं कोई ना कोई काम करते हुए ही देखती हूँ। इनफैक्ट आफ्टर बिकमिंग अ यूट्यूबर टीवी मैं बिल्कुल नहीं देखती क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। एनी हाउ ऑन द मूव टू माई नेक्स्ट हैबिट, वीक में 2 से 3 दफा मैं बेड के नीचे अच्छे तरीके से मॉपिंग करती हूँ। और बेड के नीचे मैं कोई एक सिंगल चीज भी रखने को प्रेफर नहीं करती, कोई डब्बा वगैरह कोई चीज मैं बेड के नीचे नहीं रखती, क्योंकि कोई भी चीज अगर बेड के नीचे हमने रखी हुई होती है ना, तो सफाई में बहुत मुश्किल होती है। और इसकी वजह से ना बेडरूम भी बहुत क्लटर्ड लगता है। जितना घर क्लटर्ड या बिखरा हुआ रहता है ना, उतना ही आपका माइंड भी क्लटर्ड रहता है। कहा जाता है ना, क्लटर्ड स्पेस रिफ्लेक्ट्स अ क्लटर्ड माइंड। आपकी सराउंडिंग जितनी क्लटर्ड और जितनी बिखरी हुई होगी ना, जितनी आपने चीजें अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हुई होंगी, उतना ही आपका जहन भी बिखरा बिखरा और अनरिलैक्स रहेगा। एनी हाउ मैं वीक में एक दफ़ा टाइल क्लीनर बाल्टी में डालकर और मॉप उसमें थोड़ी देर के लिए डिप करके रख देती हूँ और अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद टाइल्स पर लगा देती हूँ, तो टाइल्स बहुत चमकदार हो जाती हैं। इनफैक्ट विदाउट एनी टाइल क्लीनर अगर हम मॉप को अच्छे तरीके से हर कमरे के लिए नया वॉश करके मॉप को लगाए ना, तो उससे भी टाइल्स में बहुत चमक रहती है। यह सिंपल मॉप को डिटर्जेंट से वॉश करने और रिंस करने के बाद टाइल्स पर लगाए ना, तो उससे भी फ्लोर बहुत नीट एंड क्लीन टाइडी रहता है। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, और ये ऑमलेट की एक बहुत सिंपल सी और बहुत इजी सी रेसिपी है। मुझे ये बहुत पसंद है और यूनिक भी है, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। अच्छा, इस तरीके से ऑमलेट बनाना ना बिगिनर्स के लिए बहुत इजी है, क्योंकि अक्सर ऑमलेट टूट जाता है। इनफैक्ट मुझसे भी टूटता है, क्योंकि मैं ऑयल बहुत कम यूज करती हूँ। अगर ऑयल ज्यादा यूज करें ना, तो अंडा टूटता नहीं है। और मैं क्योंकि ऑयल के लिए बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं थोड़ा कम यूज करती हूँ ऑयल, इसलिए मेरा अंडा अक्सर आपने देखा है, आप लोगों के कॉमेंट्स भी आते हैं कि आपका ऑमलेट टूट जाता है। तो वो इसीलिए टूटता है क्योंकि मुझे ऑयल कम यूज़ करने की आदत है। एनी हाउ, ये वाला ऑमलेट बनाने के लिए ना आपने थोड़ा सा पानी लेना है, 2 चम्मच के बराबर। उसमें आपने एज पर योर टेस्ट जो स्पाइसेस हैं, सिजलिंग है, वो ऐड कर देनी है। मैंने इसमें नमक, रेड चिली फ्लेक्स, जीरा और भुना हुआ जो गोल धनिया होता है ना, वो डाला है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के बेसन का डाल दिया। अब इन चीज़ों को ना मैंने पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, तो कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी बन गई थी। अच्छा, बेसन डालने से ना इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है और ऑमलेट आपका बिल्कुल टूटता नहीं है। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इलास्टिसिटी टाइप की चीज़ आ जाती है, और अंडा आपका ना कम ऑयल डालने के बावजूद भी नहीं टूटता। अभी आप आगे देखिएगा कि मैंने ऑयल बहुत ही कम यूज़ किया है, सिर्फ 1 चम्मच छोटा वाला मैंने ऑयल का डाला है और 3 एग मैंने यूज़ किए हैं। अच्छा, अब इस स्टेज पर आप चाहें तो जो भी आप वेजिटेबल्स अगर ऐड करते हैं ना अंडे में, आप वो डाल लें। लाइक शिमला मिर्च, गाजर या फिर प्याज वगैरह भी लोग डालते हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट इसमें धनिया डाला और हरी मिर्च डाली है। अगेन आफ्टर गिविंग अ गुड मिक्स, इसमें मैंने अंडे डाल दिए हैं। अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लेना है। अच्छा, अंडे जब आप तोड़ते हैं ना, तो इसके अंदर काफ़ी मटेरियल स्टिक हुआ हुआ होता है, तो उसे फिंगर की मदद से ज़रूर साफ़ किया करें। मैं जब भी अंडे तोड़ती हूँ ना, तो फिंगर से इसे ज़रूर साफ़ करती हूँ, ताकि जो भी अंदर इसके कुछ रह गए हैं ट्रेसेस, वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएं और अच्छे तरीके से अंडे को यूटिलाइज कर सकें। वैसे भी आपको पता है कि अंडे अब किस कदर महंगे हो गए हैं। सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं और अंडा बहुत महंगा हो गया। इनफैक्ट 30 रुपीज़ का एक है, क्योंकि ऑफ कोर्स सर्दियों में अंडे की डिमांड बहुत बढ़ जाती है और साथ ही गैस की भी। अच्छा, यहाँ अभी जब मैंने स्टोव ऑन किया है, तो इसकी नॉब को मैंने फुल ऑन किया था, जबकि गैस का प्रेशर बहुत कम था। खैर, मुझे जस्ट ऑमलेट ही बनाना है, तो कम गैस पर भी काम चल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये भी है कि जब आपने अंडा तवे पे बनाना हो ना स्पेशली, तो आप इससे पहले पानी का छींटा डालें और उसके बाद टिश्यू पेपर से इसे थोड़ा सा वाइप कर लें, तो अंडा चिपकता नहीं है। इसी तरह जब आपने रोटियां या पराठे बनाने हो ना, तब भी तवे को हल्का सा ग्रीस कर लिया करें, इससे रोटियां या पराठे चिपकते नहीं है। अच्छा, यहाँ मैंने बहुत ही कम ऑयल डाला है, 1 चम्मच मैंने
डाला जबकि अंडे मेरे पास 3 थे। और ये देखें बहुत कम ऑयल डालने के बावजूद ना अंडा आराम से फ्लिप हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें मैंने 1 चम्मच भर के बेसन का ऐड किया था और इसे अच्छी तरीके से फेंटा था। बेसन डालने की वजह से ये इतनी आसानी से फ्लिप हो रहा है जिस तरह रोटियां फ्लिप की जाती हैं, क्योंकि इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। अभी मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त सा बेसन वाला ऑमलेट यहाँ पर रेडी है। ये बहुत मज़े का होता है, हेल्दी भी होता है और ये देखें कितना फ्लेक्सिबल सा है। इस तरीके से एक दफ़ा ऑमलेट ज़रूर बनाकर देखिएगा। जस्ट 1 चम्मच आपने बेसन ऐड करना है और यूनिक सा ऑमलेट आपका रेडी है। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, वंस इन अ वीक मैं बुक शेल्फ पर रखी हुई बुक्स को अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि बार बार उठाने रखने की वजह से ना इधर की बुक्स उधर और उधर की इधर हुई हुई होती हैं। और अगर इन बुक्स को ऐसे ही रहने दिया जाए तो बुक शेल्फ बहुत ही क्लटर्ड लगती है। तो मैं बस वीक में 5 मिनट जल्दी से इस बुक शेल्फ को देती हूँ, क्योंकि मियाँ जी का इससे बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है। इस बुक शेल्फ की डस्टिंग भी मैं यूजुअली खुद ही करती हूँ और आज मैंने 2-4 दिन के बाद इसकी डस्टिंग की है और इतनी इसके ऊपर लेयर थी डस्ट की, आई डोंट नो कहाँ से इतनी डस्ट आती है। और हेल्पर्स जो डस्टिंग करती हैं उससे हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते। वो जस्ट शेल्फ्स को साफ करती हैं, बुक्स को वो साफ नहीं करती, बस दूर दूर ही रहती हैं। और मेरे हस्बैंड इस बुक शेल्फ से बहुत कंसर्न्ड होते हैं, तो इसलिए इसकी सफाई का मुझे खास ख्याल रखना पड़ता है। मेरे हस्बैंड एक्चुअली कॉलेज में प्रोफेसर हैं, इस्लामाबाद कॉलेज ICB में, G63 में है ये। आई थिंक मैंने किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर भी किया था, आई डोंट रिमेम्बर। तो बस बुक्स हमारे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा हैं। ये तो अभी एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको दिखाया है। स्टोर में बहुत सारी बुक्स हैं और इसके अलावा बुक शेल्फ में और भी रखी हुई हैं। इन बड़ी बुक्स के अलावा मेरी बच्चियों की भी कोर्स की और इसके अलावा स्टोरी बुक्स भी हैं, तो इसलिए बुक्स मेरे ख्याल से हर घर में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। मूविंग टू माय नेक्स्ट हैबिट, आज मैंने रिसेंट ये किचन के फैब्रिक जो होते हैं, टॉवल और रुमाल वगैरह, इनको वॉश किया था, तो सोचा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी मैं वीक में एक दफ़ा ज़रूर वॉश करती हूँ और इसे मैं मशीन वॉश नहीं करती, क्योंकि इसमें मुझे रोटियाँ लपेट के रखनी होती हैं। ये बेसिकली रोटियों के रुमाल हैं और हाइजीनिकली इसकी बहुत केयर करती हूँ मैं। और किचन के रुमालों को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर वॉश करना चाहिए। गर्म पानी, उबलते हुए पानी के अंदर ना इसमें नमक और सिरका डालकर बस थोड़ी देर के लिए डिप कर दें, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दें, तो ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होते हैं। क्योंकि इनकी जो ग्रीस है ना और एक चिकनापन जो इनके अंदर होता है वो सिर्फ गर्म पानी से ही साफ होता है, ठंडे पानी से कभी भी वॉश आउट नहीं होता। और ये मेरी हैबिट बहुत पुरानी है, इसको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, क्योंकि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। माई नेक्स्ट हैबिट इज़, स्टार्टिंग में मैंने आपको लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली के पेस्ट के बारे में बताया था कि मैं उसे यूजुअली क्यूब्स में डालकर ना फ्रीज की फॉर्म में रख देती हूँ। तो क्यूब्स रिमूव करने के बाद ना इस ट्रे के अंदर ब्लैक और ग्रीन कलर के इस तरह से स्पॉट्स बन जाते हैं जो आसानी से वॉश नहीं होते। इन स्टेन्स या स्पॉट्स को वॉश करने के लिए पानी ओवन में गर्म करें या चूल्हे पर गर्म करें और थोड़ा गर्म पानी ना इन क्यूब्स में डालकर थोड़ी देर के लिए रख दें। मैंने इन ट्रेज में 10 मिनट के लिए पानी डाल के रख दिया था और थोड़ा सा सिरका भी मैंने डाल दिया था ताकि ये स्टेन्स आराम से निकल जाएं, ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। अगर आप भी क्यूब्स इस तरह फ्रीज करते हैं तो आपको पता होगा कि इन ट्रेज पे जो कलर आ जाता है, स्टेन्स आ जाता है, वो सिंपल स्पंज या सोप से बिल्कुल साफ नहीं होता। तो उसके लिए ये बेस्ट मेथड है। बस थोड़ी देर डिप करने के बाद ना इसे आप नॉर्मल सोप और स्पंज से वॉश करें तो इसके स्टेन्स आसानी से निकल जाते हैं। मैंने ये मेथड कहीं यूट्यूब पर ही देखा था, तो मैंने सोचा कि इस पर इम्प्लीमेंट करूँ, तो ये काम ना मेरा बड़ा आसान हो गया है। यूट्यूब की चीज़ें हमें बहुत फ़ायदा देती हैं, इंस्टेड कि आप ड्रामा, सीरियल्स या टीवी पर टाइम ज़ाया करते रहें। क्योंकि टीवी सीरियल्स पर टाइम ज़ाया करने से बहुत बेहतर है कि आप कोई व्लॉग्स देख लें, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, घर को ऑर्गेनाइज और मेंटेन करने के तरीके पता चलते हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, और लिटरली ये हैबिट मुझे अपनी बहुत पसंद है, क्योंकि इससे आपको एक सेंस आती है कि आपने किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करना, किसी तरह यूटिलाइज कर लेना है। अच्छा, इनफैक्ट मुझसे किसी ने कमेंट में भी पूछा था कि आप ही रोटियों को किस तरह रीयूज़ किया जाता है, ज़रा मेथड बता दें। ऑल्दो कि मैं इसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ और कई लोगों को पता भी होगा, नो डाउट, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन कई लोग रोटियाँ डिस्कार्ड कर देते हैं जो बच जाती हैं, तो उन्हें नहीं भी पता, तो उनकी कन्वीनियंस के लिए मैं बता रही हूँ। इसके लिए आप जो सिंपल रोटियां जब आपकी बच जाती हैं, आप उन्हें फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे उन्हें आपने यूज़ करने के लिए ना हल्का सा पहले गीला करना है, शावर से कर लें या फिर आप हाथ से इस पर छींटे लगा दें।
पानी डालने से ना रोटी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद आपने इसे गरम तवे के ऊपर ऑयल डालना है। ऑयल में आपने इसे सिंपल पराठे की तरह फ्राई कर लेना है, दैट्स इट। और बिलीव मी, ये बड़ी फ्रेश रोटी बन जाती है, बल्कि पहले से भी ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि फ्राई होने के बाद ना इसमें क्रिस्प आ जाता है जो बहुत अच्छा लगता है। सो एक दिन या इवन 2 दिन पुरानी भी रोटी को डिस्कार्ड करने से पहले ना इस टिप पर जरूर अमल करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई हैबिट अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड यस, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।